वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 123वां अंक है। विगत अंक में श्लोक संख्या 239 के अंतर्गत हम लोगों ने योग शब्द के दो प्रकार के अर्थ, दो प्रकार की व्युत्पत्ति, इसके संबंध में कुछ श्रवण किया। युज्यते अत्र और युज्यते अनेन, जहाँ पर जुड़ा जाता है और जिस उपाय से जुड़ा जाता है, इन दो अर्थों में योग शब्द के व्यवहार को हम लोगों ने सुना। आज किस प्रकार मूल धातु से योग शब्द की निष्पत्ति हुई है, इसको समझने से इसके अंदर जो कुछ भी भाव हो सकते हैं वे सब भाव और भी स्पष्ट हो जाएंगे। संस्कृत भाषा में प्रायः जितने भी शब्द हैं वे सभी शब्द किसी न किसी मूल धातु से बने हुए हैं। एक जैसे हम लोगों के यहाँ एक खनिज से जो धातु निकलती है, उस धातु से फिर जो है हम शुद्ध धातु बनाते हैं, शुद्ध प्रयोग के लायक कोई चीज़ बनाते, जैसे लोहा खान से निकलता है तो उसको शुद्ध करके हम फिर व्यवहार के लायक बनाते हैं। ऐसे संस्कृत में प्रायः 2000 धातुएं हैं और उन धातुओं से ही उसका संस्कार कर कर, उसको शुद्ध कर कर प्रयोग के लायक नए नए शब्द बनाए जाते हैं। तो इस योग शब्द में 3 धातुओं की होने की संभावना है। एक है युज धातु, उसका अर्थ है समाधि। पुनः एक युज धातु है, उसका अर्थ है संयमन। और तीसरा एक धातु है युजिर, उसका अर्थ होता है योगे। इस योग का अर्थ होता है मिलन। वस्तुतः अर्थ तीनों ही धातुओं में, खासकर युज समाधो और युजिर योगे, इन दोनों के अर्थ आपस में पूर्णतः मिले हुए ही हैं, किंतु एक में धातु का स्वरूप है युज, एक में है युजिर, इसलिए जब इनके अपने रूप बनते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। युज्यते हमने पिछली बार कहा, युज्यते अत्र, तो वहाँ जो युज धातु है उसका अर्थ होता है समाधि। और युजिर धातु से जब बनेगा तो इसमें युनक्ति युंगते इस तरह से रूप बनता है। तो यह केवल क्रिया का रूप अलग बनता है, पर अंदर रहने वाला जो भाव है वह एक ही होता है। हम सभी जानते हैं योग में जाना मतलब समाधि में जाना। समाधि में जाने का मतलब ही होता है आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाना। और यही युजिर धातु से योग शब्द जब बनता है तो वह भाव उसमें आ ही जाता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से अंतर नहीं आता है। संस्कृत व्याकरण में
क्रिया के रूप में अंतर आ जाता है। तो युज समाधि, समाधो, इसमें इसका जो भाव होता है चित्त को स्थिर करना, मन को रोकना, यह सब इसका व्यवहारिक भाव है। किंतु वर्तमान प्रसंग में गीता के अनुसार इस योग शब्द को केवल चित्त को रोकना यहाँ तक नहीं इसका भाव बन सकता है, चित्त को परमात्मा में स्थिर करना, यह इसका वास्तव अर्थ बनेगा। अधिष्ठित कर देना, समाधि सम्यक रूप से अधिष्ठित हो जाना, सम्यक रूप से अधिष्ठित कर देना, इस तरह का आंतरिक भाव जो है वह समाधि इस शब्द में विद्यमान है। शम बहुत अच्छी प्रकार से, तो परमात्मा के साथ अपने चित्त को अथवा स्वयं को लगा देना, उनमें अपने चित्त को स्थिर करना, यह प्रथम युज समाधो इस धातु के अनुसार से बनता है। और दूसरा जो युज संयमने है, इसमें संयमन का मतलब होता है इंद्रियों को नियमित करना। भाव वही है, मन भी इंद्रिय है। अंतःकरण इंद्रिय के भाग के अंतर्गत ही शास्त्र में बहुत जगह ग्रहण किया जाता है। फिर चक्षु, 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं, इन सब को नियमित करना अर्थात उचित व्यापार में लगाना, उचित क्रिया में लगाना, यही नियमन है। कोई घोड़ा है, वो एक घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ है, उसको हम लोग लगाम से नियमित करते हैं कि वह बेतरतीब ना चले, यहाँ वहाँ ना जाए। इसी प्रकार जब हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को और अपनी 5 कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण को इस प्रकार से व्यवहार में लाते हैं जैसा वास्तव में इसका होना चाहिए, तो वह उसका संयमन हो गया, नियमन हो गया, और फिर वह योग है। सामान्य रूप से समाधि में लोग सोचते हैं आंख बंद कर लिया, बाहर की दुनिया से कट गए, तो वही योग है। किंतु संयमन अर्थ जब हम लेते हैं तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, उसकी जो जिह्वा इंद्रिय है, वाग इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का नाम है वाक, वो जिह्वा में रहती है। तो वह वाक इंद्रिय जो कार्य कर रही है वही उसका वास्तव कार्य है। अन्यथा वह किसी को गाली दे रही होती इंद्रिय, अथवा किसी फिल्म का गाना गा रहा होता, तो वह बेतरतीब तरीके से चलना है, इधर उधर भटकना है उसका। उस स्थान पर यदि वह भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान से संबंधित स्तव स्तुति का पाठ करता है, उनकी लीलाओं का गान करता है, उनकी महिमाओं का गान करता है, तो वह वाक इंद्रिय का उचित व्यापार में, उचित क्रिया में लगना हुआ, यह उसका नियमन है। इसलिए योग का अर्थ यह केवल इतना ही नहीं हो सकता है कि हाँ आंख बंद करके अंदर हम स्थित हो गए। जिस प्रकार अंदर की इंद्रिय भी भगवान से जुड़ती है, वैसे ही बाहर की इंद्रिय भी यदि भगवान से जुड़ जाएगी तो वह भी योग के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वह इंद्रियों का नियमित व्यापार है जो भगवान के प्रति अथवा जीवात्मा के आधार परमात्मा के प्रति होना चाहिए। त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ के प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार जब हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा होता है, संपूर्ण शरीर के द्वारा होता है, शरीर के सारे अंगों के द्वारा होता है, तो वह उसका संयमन कहलाता है। कुछ नहीं करने को भगवान ने गीता में संयम नहीं कहा है। भगवान का करना पड़ेगा, पर करना कैसे है, किस लिए करना है, यही सब जानना योग कहलाता है। इसलिए यहाँ जो योग का विषय है इससे भी संबंधित है। और तीसरा जो युजिर योगे यह धातु है, इसमें तो इसका सीधा अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। व्यवहार में हम लोग
युज बोल देते हैं, युज धातु, और फिर जो है उसका अर्थ कहते हैं मिलन। तो उसमें युजिर में इर हट जाने के बाद युज ही बचता है व्यवहार के लिए, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है। अब इस युजिर धातु का प्रयोग हम लोगों के व्यवहार में बहुत है। जैसे हम लोग कहते हैं उपयोग करो, तो यह जो उपयोग शब्द है, यह उपयोग शब्द इसी धातु से बना हुआ है। मैं चश्मे का उपयोग करता हूँ, मैं पुस्तक का उपयोग करता हूँ, मैं औषधि का उपयोग करता हूँ। अच्छा, इसी तरह से प्रयोग, मैं यह प्रयोग करता हूँ, मैं भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं भोजन में चीनी का प्रयोग नहीं करता हूँ, या ऐसा प्रयोग करता हूँ, मैं अपने शरीर पर अमुक औषधि का प्रयोग करता हूँ। इस तरह का जो व्यवहार है प्रयोग, उसमें भी यही धातु है। अभियोग शब्द भी आप लोग जानते होंगे। अभियोग का मतलब होता है आरोप लगा देना। इसका अर्थ बोलना भी होता है, अनुरोध करना भी होता है, आयोग और प्रश्न करना भी हो जाता है। नियोग शब्द भी आप लोग जानते हैं, उसमें होता है किसी को नियुक्त करना, आज्ञा में लगा देना, आज्ञा देकर उसको किसी व्यापार में लगा देना। तो यहाँ सब में लगना लगना एक देख रहे होंगे, एक भाव आ जाता है जो मिलना। नमक का आपके भोजन में मिलना, वह यहाँ जो है उसका उपयोग है। चीनी का आपके भोजन में मिलना, वह आपका एक उपयोग है। तो जो धातु के अंदर जो एक अंतर्निहित भाव है, वह भाव प्रायः इन शब्दों में बना हुआ है। यही है कि कैसे धातु से ये शब्द बने, उसी का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। अनुयोग, अभियोग, उपयोग, नियोग। वियोग भी जानते हैं आप लोग, वियोग मतलब विच्छेद हो जाना। संयोग जानते हैं, संयोग का मतलब मिलन। विनियोग का मतलब प्रयोग जैसा ही होता है, ये मंत्र के साथ ज़्यादा प्रयुक्त होता है। मंत्र का अमुक विषय में मैं विनियोग कर रहा हूँ। तो यह जो भावना है, यही भावना इस योग शब्द के अंदर है, जिसका यहाँ भगवान पहली बार गीता में प्रयोग कर रहे हैं 239वें श्लोक में। और केवल सांख्य कहने से इतनी भावना की पूर्ति नहीं हो रही थी। सांख्य एक प्रकार का चिंतन है, भाव है। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। इसमें किसी से योग मिलन की तो बात आती नहीं है, किसी से संयुक्त होने का विषय तो आया नहीं। इसलिए भगवान ने कहा सांख्य की तो बुद्धि तुम्हें मैंने दी, योग की बुद्धि नहीं दी है। अब मैं तुम्हें योग की बुद्धि दे रहा हूँ, जिसके द्वारा कर्म के बंधन का तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम कर्म के बंधन को काट सकते हो। तो पुनः मैं इस विषय को विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अधिकांश लोगों ने यहाँ पहले भाग को सांख्य योग मान लिया है, और इस भाग को 239वें का जो यह भाग अभी भगवान प्रस्तावित कर रहे हैं, मैं कहने जा रहा हूँ, उसको उन्होंने योग शब्द से कर्म योग मान लिया है। वस्तुतः यह उतना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने सांख्य के साथ अभी तक योग का प्रयोग किया नहीं है, और इस योग के साथ भी उन्होंने कर्म लगाया नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कैसे कह दें कि यह पहले तो सांख्य योग कह दिया और वर्तमान में कर्म योग कह रहे हैं। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से इसको हम कह सकते हैं सीमा का लंघन। जो विषय भगवान ने सीधा सीधा नहीं कहा है, वह हमने अपने मन से मान लिया कि अभी सांख्य योग को भगवान ने कह दिया और अब कर्म योग को कहने जा रहे हैं। 15 आना आचार्य का मुझे लगता है कि जितने को मैंने पढ़ा है सब लोगों ने ऐसा किया है, किंतु दास का यह व्यक्तिगत रूप से मानना है, जब योग का विषय ही भगवान ने नहीं उठाया, तो सांख्य मात्र को हम योग कैसे कह सकते? नहीं कहा जाएगा। सांख्य किस प्रकार योग बन सकता है, इसका निरूपण अभी होना है। इसलिए पहले योग क्या है, इसका प्रस्ताव भगवान यहाँ ला रहे हैं। उस योग को समझो, योग की बुद्धि को समझो। इसलिए दोनों में फल भेद है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी विद्वान नहीं मानेगा कि सांख्य योग का फल जो भगवान ने कहा नैवम पापम अवाप्स्यसि इतना है, और
कर्मयोगों का फल जो है कर्मबंधम प्रहास्यसि, मतलब कर्मयोग जो है वह सांख्य योग की तुलना में ज़्यादा अधिक प्रबल हो गया, तब एक ऐसा अपसिद्धांत यहाँ उपस्थित होता है। जबकि सभी आचार्यों का सिद्धांत यह है कि कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग जो है वह फल की दृष्टि से न्यून नहीं है, या तो फल समान होगा अथवा सांख्य योग के द्वारा ही वास्तव मुक्ति होती है। न्यूनता किसी भी आचार्य ने स्वीकार नहीं की है, किंतु जितना फल अभी कहा गया है कि सांख्य के द्वारा तुम उस कर्म विशेष के पाप से लिप्त नहीं होगे और योग के द्वारा तुम कर्म के बंधन को काट दोगे, दोनों फल में अंतर है। इसलिए दोनों प्रकरणों को ठीक से हमें अलग अलग रखना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी तक भगवान ने योग की भूमिका नहीं दी है, वह शुष्क सांख्य, केवल सांख्य का विषय है। योग की भूमिका भगवान इसी श्लोक में बनाने जा रहे हैं। इसलिए अभी तक जो विषय गया है वह ज्ञान का विषय है, पर अभी वो ज्ञान योग नहीं बन पाया है। इस प्रकार योग शब्द के ऊपर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की। आगामी मंजरी में हम लोग सांख्य शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से किस प्रकार का भाव हम समझें, जो हमें सांख्य योग जैसे हमारे सामने उपस्थित हो, हम उस विषय में स्पष्ट रहें, इस विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।